हेलो एवरीवन, मैं हूं के शर्मा फ्रॉम के कॉमर्स क्लासेस से सदर बाज़ार आगरा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा क्लास 12 चैप्टर का। चैप्टर है आपका शेयर्स। कंपनी में है, चैप्टर का नाम है आपका शेयर्स। शेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये प्रोराटा अलॉटमेंट। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ये बेटा कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको प्रोराटा बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और गारंटेड आप कभी नहीं भूलोगे प्रोराटा। ठीक है, चलो चलते हैं वो आगे। ध्यान से देखना बेटा। अभी आपका क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है बेटा, ABC लिमिटेड कंपनी इशूड 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाले। सही है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। सही है, आगे आगे क्या बोलता है ये? आगे बोलता है एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1200 शेयर। एप्लीकेशन मनी कितने के लिए रिसीव हुई है बेटा? 1200 के लिए। ठीक है, और देखो जबकि आपने जो शेयर इशूड किए वो कितने किए? 1000। एप्लीकेशन मनी हमारी आई है 1200 शेयर्स के लिए और आपने जो शेयर इशूड किए वो किए 1000। देखो ये है ना, ऊपर 1000 शेयर आपने शूट किए और एप्लीकेशन मनी कितने के लिए? ये 1200 शेयर्स के लिए, यानी कि हमारे पास 200 शेयर ज़्यादा है। सही है, तो जैसे कि पहले इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है जैसा आप जानते हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 कंडीशन होती है, या तो कंपनी ओवर शेयर्स को रिजेक्ट करती है या उन्हें एडजस्ट करती है अलॉटमेंट पर। सही है, तो ये हम आपको प्रोराटा करा रहे हैं। तो प्रोराटा में कंपनी क्या करेगी? एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पर। वो रिजेक्ट वाला केस अलग होता है, उसमें प्रोराटा नहीं होता है, एडजस्ट वाले में प्रोराटा होता है। ठीक है, आगे देखो अभी एडजस्टमेंट ये क्या बोला हुआ है इसने? ये बोलता है एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1200 शेयर। कितने? 1200 शेयर। सही है, इन विच 200 शेयर्स, कितने शेयर बेटा? 200 शेयर्स वर एडजस्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ऑन प्रोराटा बेसिस, देखो 200 शेयर एडजस्ट कर लिए प्रोराटा बेसिस पर। प्रोराटा बेसिस का मतलब अलॉटमेंट पर। सही है, प्रोराटा का मतलब ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना होता है बेटा। आगे सेकंड वाली एडजस्टमेंट देखो, एक शेयर होल्डर है, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उन शेयर को फॉरफिचर कर लिया है। एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे? 150। उसने अलॉटमेंट का और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया है और कंपनी ने उनके शेयर को फॉरफिचर कर लिया है। सही है बेटा, क्लियर है? तो देखो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रोराटा होता कब है। ठीक है, जिससे आपको डर लगता है। ये प्रोराटा जब क्रिएट होता है बेटा, जब एडजस्ट किया हो। देखो यहाँ पर ये 1200 शेयर है, यानी कि 200 शेयर ज़्यादा है। तो ये 200 शेयर जो ज़्यादा है वो कंपनी ने एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट पर, और यहाँ पर 150 शेयर्स पर कॉल इन एरियर है। ये बोला है ना, एक शेयर होल्डर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, कितने? 150 शेयर्स पर। तो प्रोराटा की कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब एडजस्ट किए हो शेयर्स ओवर अलॉटमेंट पर और कॉल इन एरियर दिए हो अलॉटमेंट पर, तभी वो प्रोराटा की कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है बेटा, आगे अब आगे बताता हूँ। अब देखो हमने इसकी एंट्री करना स्टार्ट कर दी। अब आप एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट ER टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जैसे कि आप जानते हो, आपने बेसिक पढ़ा होगा कि जो एंट्री होती है फर्स्ट रिसीप की एंट्री होती है एप्लीकेशन की। इसमें जो ओवर शेयर आए हैं आपके पास, टोटल कितने शेयर्स आए हैं? 1200 शेयर्स आए हैं। तो एप्लीकेशन में उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रुपये की एप्लीकेशन है। सही है, तो 2400 रुपये हो गए। आगे इसके बाद फिर ड्यू की एंट्री होगी एप्लीकेशन की। ड्यू की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ER टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो 200 शेयर्स हैं वो एडजस्ट किए हैं बेटा। सही है, अलॉटमेंट पर जो 200 शेयर ज़्यादा हैं वो कंपनी ने एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट पर। ठीक है, अब इसके बाद तो कंपनी ने क्या किया? देखो 200 शेयर्स आए हैं
तो 200 शेयर कंपनी ने क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 200 शेयर से अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 400 ये आ गया और 2000 ये आ गया। क्लियर। अब इसके बाद आगे आगे देखो, अब बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की होगी, उससे पहले लेकिन मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने कर दी है। ये कैलकुलेशन देखो, आप देख रहे हो ना, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रोराटा की, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल, हमें क्या करना है, यहाँ पर वो शेयर लिखने हैं जो शेयर इशूड हुए हैं, 1000 शेयर और 3 रुपये के अलॉटमेंट। तो 1000 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आ गया। इसके बाद माइनस क्या करेंगे, एप्लीकेशन के पास गया पैसा, जो एप्लीकेशन के पास पैसा चला गया है उसको माइनस कर देंगे। एप्लीकेशन के पास जैसे कि सर बताओ कौन सा गया है, देखो आप देख रहे हो ना एप्लीकेशन के पास जो गया है पैसा, देखो ये एप्लीकेशन के पास जो 400 रुपये गया है ना एक्स्ट्रा, तो ये एक तरीके से एडवांस ले लिया है एप्लीकेशन पर कंपनी ने, किसका, अलॉटमेंट का, 400 रुपये। बात समझ में आई। तो एप्लीकेशन के पास कितना गया है, 400 रुपये। अब आगे क्या करेंगे, ये हमने क्या किया बेटा, 400 रुपये इसको माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, 400 रुपये माइनस कर दिए तो कितना आया हमारा, 2600। ठीक है, ये 3000 में से 400 रुपये माइनस किया, 2600 बचा। अब माइनस कॉलिन एरियर, बस यही कॉलिन एरियर दिक्कत करती है बच्चों को। अब ये और निकालना सीखते हैं, ये कॉलिन एरियर कैसे कैलकुलेट होगी। अब नीचे देखो इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिन एरियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिन एरियर। अब कॉलिन एरियर की कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो 150 शेयर से पैसा नहीं मिला था, अलॉटमेंट कितने की है, 3 की, सही है। तो अलॉटमेंट से ही कैलकुलेशन करेंगे, याद रखना 150 शेयर्स पर अलॉटमेंट 3 की है, पैसा नहीं मिला था, मल्टीप्लाई किया 450 आ गया। इसके बाद माइनस करेंगे एप्लीकेशन के पास गए पैसे की कॉलिन एरियर। देखो एप्लीकेशन के बाद जो आपका पैसा चला गया था, अब अलॉटमेंट पर पूरा तो पैसा है नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ पैसा एडवांस में दे दिया है अपने एप्लीकेशन पर, सही है। तो बेटा उसकी भी कैलकुलेशन होगी ना कॉलिन एरियर की, तो वो माइनस कर दी जाएगी। एप्लीकेशन के पास गए पैसे की कॉलिन एरियर, तो उसका ये फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, देखो नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये 1000 शेयर, ये यहाँ थे इशूड शेयर, इसका मतलब है इशूड शेयर से जो कंपनी ने इशूड किए, नीचे वो लिखे जाएंगे। ऊपर ये जो एप्लीकेशन के पास गया है, एप्लीकेशन के पास गए, जो एप्लीकेशन के पास शेयर्स गए ना वो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वो आएगा जिस शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, यानी कि 150। तो एक कैलकुलेशन करके 60 रुपीज़ निकल कर आ रहा है, तो 450 में से ये माइनस कर देंगे तो आपका ये 390 बचेगा कॉलिन एरियर, यही आएगा कॉलिन एरियर की एंट्री में, सही है बेटा। तो देखो अब हम देखते हैं ऊपर, तो यहाँ पर देखो कॉलिन एरियर में 390 दिखा रहा है, सही है, 390 आ गया कॉलिन एरियर में। तो 2600 में 390 ये माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट बचेगा 2210, ये आपका अमाउंट निकल कर आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। तो ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट तो आपको बैंक में दिखाना है, और ये अमाउंट आपको कॉलिन एरियर में दिखाना है, कॉलिन एरियर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसके बाद कोई एंटी करेंगे कंटिन्यू। अभी हमने बीच में ये कैलकुलेशन कर दी थी आपको प्रोराटा की कैलकुलेशन सिखाने के लिए, देखो अब ध्यान से। अब एंटी पर आ जाते हैं। देखो बेटा अब ये अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो आगे का पूरा क्वेश्चन 1000 शेयर से होगा जितने कंपनी ने शूट किए हैं। केवल एप्लीकेशन के टाइम ही हम जो एप्लीकेशन ओवर रिसीव हुई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी आगे का पूरा क्वेश्चन जितने शेयर इशूड हुए उसी से होगा, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो आगे की कॉल्स हो। तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई हुए, 3 रुपये का अलॉटमेंट है, मल्टीप्लाई किया तो देखो 3000 रुपये आ गया। इसके बाद नीचे रिसीव की एंट्री आप देख रहे हो, बैंक अकाउंट डीआर कॉलिन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉलिन एरियर की कैलकुलेशन की है हमने, 390 वहाँ से आया, और जो कैलकुलेशन ऊपर बताई थी 2210 आया कैलकुलेशन करने के बाद, और 2600 ये आया। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो ना कैलकुलेशन, ये आप देखो ये कैलकुलेशन हमने आपको अभी ऊपर बताई है ना, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो
ये टोटल अब ये 2600 अमाउंट ये हमने वहाँ लिखा था अलॉटमेंट पे, 390 आपका कॉलिन एरियर और 2210 ये बचा है। सही है, बस ये आपको याद रखना है, बस ये कैलकुलेशन प्रोराटा, कुछ नहीं है। देखो कितना सिंपल है, आया समझ में। आई होप कि आप इसे अब कभी भूलोगे नहीं। अब आगे की एंट्री करते हैं बेटा, किसकी, फर्स्ट कॉल की। अब देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ER टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल एंट्री पास करेंगे, वही 1000 मल्टीप्लाई बाई 5000 आ गया निकल कर, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट ER, कॉलिन एरियर अकाउंट ER टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये रिसीव की एंट्री है। अब देखो अलॉटमेंट पर भी पैसा नहीं दिया था उस शेयर होल्डर ने, और फर्स्ट कॉल पर भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर उसमें कॉलिन एरियर आ गई। तो 150 शेयर से फर्स्ट कॉल कितने की थी, 50 रुपये, 5 रुपये की सॉरी, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 750 आया। और ये आपका 1000 इंटू 5, 5000 आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे तो 55 पैसा आपका ये निकल कर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब आ गया, अब करेंगे हम फॉरफीचर की एंट्री। दो फॉरफीचर की एंट्री कैसे पास करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं। जैसे आप जानते हो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ER टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, किस किस पर पैसा नहीं मिला था, एक तो अलॉटमेंट था और एक इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, ठीक है बेटा। ये तो आप 390 जो अलॉटमेंट में आया है ये तो कैलकुलेशन करके आए हैं, और ये 750 है, जैसे कि आपको हमने बताया था 150 शेयर से 5 रुपये की ये थी, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है जो 1500 निकल कर आई है, इसकी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 150 शेयर यानी कि जो शेयर फॉरफीचर की है वो, और मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी। ये 10 रुपये कॉल्ड अप मनी है। कॉल्ड अप का मतलब आप फॉरफीचर की एंट्री कब कर रहे हो, हम जो लास्ट में कर रहे हैं सारी कॉल होने के बाद में, यानी कि जो 10 रुपये हैं वो कंपनी पूरी कॉल कर चुकी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1500 में से, इस वाले 1500 में से, इस वाले 1500 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, प्लस करके ये दोनों अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा दोनों को माइनस करके, तो ये आपका आ गया 1860। सही है, आया समझ में। कोई डाउट है तो बताओ। बस यही था प्रोराटा, बताओ कितना सिंपल है। थैंक यू।